नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं संगम विहार के स्कूल में, माया गोयल विद्या निकेतन स्कूल है। और यहाँ पर पर्यावरण में जल को कैसे बचाया जाए, जल से पर्यावरण कैसे बचाया जाए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया है अनिल गोयल जी द्वारा। तो कुछ बच्चों ने भी यहाँ प्रिपरेशन की है, तो चलिए सब चीज़ों पर नज़र डालते हैं, बच्चों की प्रिपरेशंस देखते हैं, बच्चों ने किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी तैयारियाँ करी हैं। और यहाँ पे जो आमंत्रित गेस्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे, अनिल गोयल जी से बातचीत करेंगे। चलिए बात करते हैं। सर, आज जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया, जल ही जीवन है, लोगों में जल को बचाने की जो अवेयरनेस प्रस्तुत की गई, इस बारे में क्या कहेंगे? जाता है और हमने देखा भी है कि हम इससे पहले नदियों में नहाते थे, तालाबों में नहाते थे और नदियाँ तालाब में बहती थी। उसके बाद हम कुओं पे आ गए, कुएं से हमारे पास नल पे पानी आने लगा और आज बोतलों में पानी बिकने लगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पानी की लगातार शॉर्टेज हो रही है, इसको बचाने के लिए हमारा सबसे पहला काम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर खर्च होने वाले जल को बचाए। दूसरा, फिर प्रत्येक संस्था, चाहे वो NGO है, चाहे RWA है, चाहे वो कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, या कोई भी बड़े बड़े बिजनेस मॉडल हैं, बड़े बड़े आपके हाउसिंग सोसाइटियां हैं, वो सब अपने वाटर हार्वेस्टिंग करें। वाटर हार्वेस्टिंग करके किस पानी को बचाएं, और ये पानी बचेगा तभी हम बचेंगे। अभी एक पत्रकार ने पूछा था कि भाई मिट्टी का मतलब पर्यावरण की बात कैसे करेंगे। अब अगर पर्यावरण भी हमारा जब भी बचेगा, पर्यावरण भी पानी से ही बचेगा। पानी होगा जब भी पेड़ पौधे लगेंगे, जब भी पर्यावरण बचेगा, जब भी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, जब हमारी ऑक्सीजन मिलेगी, जब हम जिंदा रह पाएंगे। तो एक पानी पीने के साथ साथ भी अगर ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो उसके अंदर भी पानी की बहुत ज़रूरी है। ये पानी है जब भी पेड़ पौधे फूलेंगे और जब भी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, जब भी हमारा पर्यावरण बचेगा। इसलिए पानी इतना महत्वपूर्ण बिंदु है जिस बिंदु को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो हमारा एक जन जागरण अभियान है कि इस माध्यम से हम लोगों को में जागृति पैदा करना चाहते हैं कि आप पानी को बचाना जीवन में बहुत ज़रूरी है, और अगर पानी को बचाएंगे तभी हमारा जीवन बच पाएगा। और वैसे संगम विहार के लोग तो वाकई में इस बात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है कि उन्हें 15-15 दिन में पानी मिलता है। सवाल और मेरा आपसे है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र सरकार की कह लीजिए 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम बैन किए हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव प्लास्टिक कारोबारियों के ऊपर पड़ा है, लोगों के रोजगार के ऊपर पड़ा है। बताया जा रहा है लाखों लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान प्लास्टिक कारोबारी को। तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी उठाया गया कदम है। देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप इस बात को प्लीज़ अच्छी तरह समझें। पहले तो ये कि मैं यहाँ पर एक NGO को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ किया है वो देश के हित के लिए किया है। देश का हित, देश की जनता का हित, और देश की ये जो गाय हैं, भैंस हैं, जो हमारा लाइव स्टॉक होता है, वो किस प्रकार से बीमार पड़ रहा है, वो किस प्रकार से दूध नहीं दे पा रहा, और दूध भी अगर दे रहा है तो उसके अंदर उसकी वो न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। सड़कों पर आप चारों तरफ देखो, आप कितना भी अच्छी काम कर लो, वहाँ पर आप देखेंगे कितनी भी सुंदर सड़क बना ली, लेकिन उसके ऊपर जो है गाय भी आ रही है, भैंस भी आ रही है, कुत्ते भी आ रहे हैं। इस प्रकार का किसी प्रकार का सहयोग जनता की ओर से नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर जनता से अनुरोध करने के लिए आई हूँ। जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, आप प्लीज़ समझिए कि ये एक ऐसा नासूर है जिसने हमारे जीवन के अंदर, यानी कि हमारे भोजन के अंदर भी प्रवेश कर लिया है। हम भी प्लास्टिक युक्त भोजन कर रहे हैं, मुक्त भोजन नहीं कर रहे, भोजन के अंदर भी प्लास्टिक आ गया है। ऐसे में हमें कैंसर जैसी बीमारियां, स्किन की बीमारियां, ये सब कुछ होता जा रहा है। मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि व्यापारियों को इस विषय के अंदर काफ़ी उनके ऊपर चोट आई है, लेकिन ऑल्टरनेटिव जो विकल्प हैं, मैं उन सब से अनुरोध करूंगी कि प्लास्टिक के लिए जो ऑल्टरनेटिव विकल्प है, क्यों ना हम उसके अंदर जाएं, और सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि वो ऐसे व्यापारियों को सब्सिडी दें ताकि वो जल्द से जल्द जो प्लास्टिक के विकल्प हैं उस पर काम करना शुरू करें। आखिरी सवाल, सभी लोग देशवासियों के लिए पानी को की बचत के लिए क्या संदेश ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं इसके लिए, मेरे पास एक ही संदेश है और ये मुझे लगता है बहुत कारगर रहने वाला है।
अगर हम 5वीं क्लास तक के लिए, 8वीं क्लास तक के लिए, 12वीं क्लास तक के लिए और कॉलेजेस के अंदर भी अगर हम बहुत तेज़ी से ये बात फैलाएं कि बच्चों को हम सिखाएं कि कैसे पानी का सदुपयोग करना है, तो ये कम से कम जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर ये संदेश जाने वाला है कि जिस पानी को हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे क्या करते थे, नदियाँ निकलती थी। और अभी मैंने नाटक के अंदर देखा, बहुत सुंदर उसका वर्णन किया गया था। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स लोग थे, उन लोगों ने कुएँ देखे, फिर हम लोगों ने टैप देखे, और अब हमारे बच्चे जो है बॉटल देख रहे हैं। लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि शायद ये पानी हमें बहुत महंगा खरीद के सबसे ऐसी ये कमोडिटी हो जाएगी जिसको हमें ख़रीदना पड़ेगा। और हमें ये भी बात का ध्यान रखना है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है। इंटरनेशनली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने पानी को एक कमोडिटी की तरह वो मानते हैं, लेकिन हम जहाँ पर हम गंगा को अपनी माँ मानते हैं वहाँ पर हमारे लिए कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। सभी लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत मिला है कि पानी को कैसे सेव करना है, पानी की जो कैसे जो है इसको हमें पूरा करना है, और जल को बचा 1 लीटर भी पानी हम पर डे बचाते हैं तो इससे काफ़ी देश को एक पानी के स्रोत के रूप में और मिलते हैं। हमें बचाव भी बहुत ज़रूरी है। पानी का बचाव बहुत ज़रूरी है जी। ये पूरे देश में ये समस्या आने वाली है। आने वाले समय में हम लोग बहुत परेशान होंगे। जैसे दिल्ली में, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें पानी का अभाव है। टैंकर मंगाए जाते हैं, लोगों के पास इतना स्टॉक करने के लिए जगह नहीं है। पानी की समस्या बहुत गलत हो चुकी है। ये समस्या आने वाली है, इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। सर, समाज के लिए तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पानी को बचाने की है। आज हम जो है पानी को वेस्ट करते हैं। आज अगर मैं सेव बनाने लगूँ तो टूटी को थोड़ा सा खोल दूंगा, उस टूटी को हमें खोल के बंद करना चाहिए जिससे पानी बचाया जा सके। ब्रुश करने के लिए स्टार्ट कर दो तो ब्रुश हम दांत में चलाते रहते हैं और पानी वेस्ट होता रहता है। ऐसे ही अगर जैसे हमने फ्रेश होने के लिए गए और फ्रेश दबानी है तो उसमें भी हम जो है 8-10 से 10 लीटर 15 लीटर पानी तक का पानी बर्बाद कर देते हैं। वो पानी भी हमें बचाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें फ्लैश की बजाय डिब्बा रखें और 2-3 डिब्बे पानी डाल दें। अगर आजकल हम मॉडर्न थोड़े से हो गए हैं तो उसके लिए हम सोचते हैं कि डिब्बे से कौन पानी डालेगा। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका फ्लैश है उसके ऊपर ढक्कन खोल के उसके अंदर आप 2 लीटर की 1 लीटर की बोतल पानी की भर के उसमें डाल दें तो आप फ्लैश दबाएंगे तो कम से कम आप हर फ्लैश के साथ में 2 से 3 लीटर पानी तक आप बचा सकते हैं। तो आज के टाइम पे हमें पानी ही बचाने का सबसे बड़ा जो अभियान चलाना है या पानी बचाना है, यही हमें करना चाहिए। जिस तरह से आज इस विद्यालय में मुझे तो पहली बार आने की यहाँ पे आने का मौका मिला है, जिस तरह से बच्चों ने अपने प्रतिभा को, जल जीवन को, जल के ऊपर कैसे हम जल को बचा सकें, उस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को संदेश दिया है। ये बहुत ही अच्छा है कि ताकि जितने भी यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो भी यहाँ उपस्थित है, तो उन एक छोटे बच्चों, महिलाओं के बीच में एक संदेश गया है कि कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है समाज के लिए। देखिए, छोटे बच्चे जो हैं इनको इस उम्र में यदि अवेयरनेस प्रोग्राम कोई बताया जाए तो ये आगे जाकर के ये समाज के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। बच्चे जल जीवन, जल बचाओ, जल संरक्षण, जल बचाओ के में जल संरक्षण महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का भी यही विज़न है कि भाई जल संरक्षण कैसे किया जाए। कहना चाहता हूँ जो जितने भी हमारे गणित साथियों ने सारी सलाहें दी हैं, बहुत अच्छी सलाहें हैं। और इसके साथ मैं एक छोटी सी सलाह और जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। जैसे कि पहले मैंने अपना बचपन में एक समय देखा था, आजकल गांव देहात विलेजों में पहले पानी जो है ना, लोग नहरों का पानी जो आता था उसका पानी खेतों में यूज़ हुआ करता था। आजकल आप किसी भी गांव में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, उन नहरों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन नहरों का पानी आता है और समुद्र में ऐसे ही चला जाता है। सबसे बड़ा रीज़न हमारी धरती पर पानी की कमी होने का यही कारण है, क्योंकि वो पानी खेतों में जाएगा तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खेतों का पानी ऑलरेडी ज़मीन में जाएगा। तो हम किसान लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में,
बोरवेल लगा रहे हैं, डायरेक्ट पानी ले रहे हैं, नहरों का पानी बहकर सीधा समुद्र में जा रहा है, उनको बिल्कुल वेस्ट किया जा रहा है उस पानी को। अगर उस पानी का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, आज भी हमारे किसान भाइयों से बस ये विनती है, बोरवेल का इस्तेमाल कम करें, नहरों का पानी का इस्तेमाल खेतों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे हमारे देश की और आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित होंगी, बहुत ज़्यादा सेफ होंगी। अब बस हमारा लक्ष्य यही है, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं तो हमें अपने थोड़ा सा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना पड़ेगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और सब सुरक्षित और सेफ होंगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आपने जैसे देखा बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए ये प्रस्तुत किया कि किस तरीके से जल को बचाया जा सकता है, लोगों में अवेयरनेस एक जागृत करी है। हमने आमंत्रित गेस्टों से भी बात करी, सबका सिर्फ यही कहना है कि जो जल है उसको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, मतलब अगर हम बात करें हमारे दादा परदादाओं की, उस टाइम इस धरती के ऊपर खास तौर पे अगर हम दिल्ली की या भारत की बात करें तो उस टाइम पर जल इतना था कि नदियाँ थी, कुएं से बहुत इजीली जल अवेलेबल हो जाता था। लेकिन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से जल का आज इस तरह से अकाल पड़ा हुआ है कि जल को प्राप्त करने के लिए या तो टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है और या फिर खरीदा जा रहा है। बताओ, कभी किसी ने सोचा भी था कि जल खरीदा जाएगा? क्योंकि जो आज का मानव है वो जल को बहुत गंदी तरीके से वेस्ट कर रहा है, उसकी कदर नहीं कर रहा है। इसी वजह से आज ये नौबत आ गई है कि जल को खरीदा जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि जल खरीदने से भी ना मिले, तो उस चीज़ की अवेयरनेस को लेकर इस तरह का प्रोग्राम रखा गया। और जहाँ तक हमारा राइट इंडिया प्लस का ये मानना है कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए ताकि लोग पानी की इंपॉर्टेंस को समझें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।